मैंने कई बार CS रैंक में ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश किया है, लेकिन आज मैं पहली बार सिर्फ 24 घंटे में ब्रोंज से रीजन टॉप 1 के लिए रैंक पुश करने वाला हूं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इतने कम टाइम में हम लोग ब्रोंज से रीजन में जा सकते हैं। और हमारा बस एक ही मकसद है, कैसे न कैसे करके कम से कम टाइम में रीजन टॉप 1 तक पहुंचना। इसलिए न्यू सीजन आते ही मैं अपनी ब्रोंज वाली आईडी से अपने दोस्त केला खाओगे के साथ रैंक पुश करना शुरू कर देता हूँ। और हम लोग अपना पहला मैच 4-0 से बूया भी कर लेते हैं, और इसके 1-2 मैच के बाद मैं सिल्वर रैंक पे भी आ जाता हूँ। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं, इस बार मैं रैंक पुश इंडिया सर्वर में नहीं बल्कि ताइवान सर्वर में कर रहा हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया सर्वर तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। BR रैंक को या CS रैंक को हर जगह पैनल यूजर्स भरे हुए हैं, यहाँ तक कि अब तो फ्री फायर के कुछ यूट्यूबर्स भी पैनल लगा के भाई लाइव स्ट्रीम पे गेम प्ले करने लग रहे हैं। इसलिए हमारे जैसे फेयर प्लेयर्स की तो इस सर्वर में कोई भी जगह नहीं है। खैर, जितना आप लोग सोच रहे हो उससे भी कहीं ज्यादा हार्ड होने वाला है ताइवान सर्वर में रैंक पुश करना, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल अनजान सर्वर है, यहाँ पर हम लोग किसी को जानते भी नहीं है, और हमारी आईडी में बिल्कुल ना के बराबर गन स्किन्स है। 1-2 गन है जो कि भाई हमको टाइम के लिए मिली हुई है। बाकी आप सबसे बातें करते करते काफी टाइम निकल चुका है, और मैं अभी भी भाई सिल्वर पर ही हूँ। एंड अभी तो मेरे को बहुत ज्यादा रैंक पुश करना है। बाकी इस मैच में कुछ रैंडम प्लेयर्स आए थे जिनका माइक ऑन था और ये कुछ बोलने भी लग रहे थे, मगर समझ कुछ नहीं आ रहा था। बहुत ही टट्टी गेम प्ले करेंगे। खैर, लेट के मारने के चक्कर में हम इस राउंड को हार जाते हैं, मगर उसके बाद हम बाकी के राउंड्स को जीत लेते हैं और इस वाले मैच को भी बूया कर लेते हैं। उसके बाद एक और मैच को बूया करके मेरी रैंक सिल्वर 1 से सिल्वर 2 पे कन्वर्ट हो जाती है। और इस राउंड में मेरे पास विंचेस्टर होती है, जिसको लेकर मैं रश करने तो आया था, मगर आगे भागते भागते मैं सीधा एनिमीज के पीछे ही आ जाता हूँ। और फिर पीछे से यहाँ पर मैं एक एनिमी को डाउन करता हूँ, उसके बाद एक और एनिमी को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। एंड फिर तीसरे वाले एनिमी को भी मारता हूँ, और फिर चौथे वाले एनिमी को भी हेडशॉट से मार के मैं क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। और उसके बाद हम लोग इस वाले मैच को बूया कर लेते हैं और मैं सिल्वर 3 पे भी आ जाता हूँ। और इस बार CS रैंक के न्यू अपडेट में काफी सारे चेंजेस हुए, जैसे कि अभी मेरे मैच में आ चुका है ओनली शॉटगन स्टोर, जिसमें ना कोई SMG गन है और ना ही कोई लॉन्ग रेंज की गन है। मतलब कि इस मैच में फुल ऑन शॉर्ट रेंज गेम प्ले होने वाला है। और यहाँ तो मैं कोडा कैरेक्टर ऑन करके आगे रश करने भी आ चुका था। मेरे लेफ्ट साइड में 2 एनिमीज होते हैं जिनके ऊपर मैं रश करने के लिए चला जाता हूँ, और मेरे पास निकिता कैरेक्टर तो था नहीं, लेकिन फिर भी मैं M590 से एक एनिमी को डाउन कर देता हूँ। उसके बाद आगे मैं एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद तीसरा एनिमी आके भाई मेरे को डाउन कर देता है, और फिर यहाँ पर मेरे को मार देता है, और फिर मेरे सारे डाउन वाले एनिमी को रिवाइव भी कर देता है। और सर्वर चाहे भाई कोई भी हो, हर जगह के रैंडम प्लेयर्स भाई बिल्कुल घटिया ही होते हैं। खैर, मेरे को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं वापस से 2 एनिमीज में घुस जाता हूँ, और यहाँ पर मैं पहले एक को डाउन कर देता हूँ, उसके बाद कैसे ना कैसे करके दूसरे को भी डाउन कर देता हूँ। और फिर से तीसरा एनिमी तो आता है, लेकिन इस बार केला खाओगे उसको संभाल लेता है, तो मैं आखिरी वाले एनिमी को मार के इस राउंड को विक्ट्री करवा देता हूँ। एंड अभी हमें मैचेस को बूया करने में ना ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही थी, क्योंकि अभी हमारी रैंक ना काफी कम है, तो अपोनेंट में ना एवरेज प्लेयर्स आने लग रहे थे, जो कि खेल तो अच्छा रहे थे, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे। इसलिए हमें मैचेस को बूया करने में ना ज्यादा दिक्कतें नहीं हो रही थी, और इसी वजह से ही मेरी रैंक सिल्वर से गोल्ड पे भी कन्वर्ट हो जाती है सिर्फ 7 मैच में ही। मगर गोल्ड पे आने के बाद सब कुछ बदल चुका था। हमने 9 मैच तो जीत लिए थे, लेकिन 10वें वाले मैच में कुछ ऐसे प्लेयर्स आ गए थे जो कि काफी कैंप करके खेल रहे थे, और जब भी मैं आगे एक एनिमी के ऊपर रश कर रहा था, ये लोग कैंप करके मेरे को मार दे रहे थे। और एक राउंड में तो मैं आगे जाकर एक एनिमी को डाउन करता हूँ, फिर दूसरे वाले एनिमी को डाउन करता हूँ, और यहाँ पर तीसरे वाले एनिमी को भी डाउन कर देता हूँ, मगर आखिरी वाले से मैं डाउन हो जाता हूँ। और उसके बाद ये रैंडम टीममेट्स लास्ट वाले एनिमी को मार ही नहीं पाते, और वो एनिमी यहाँ पर क्वाड्रा किल कर लेता है। और इतनी बुरी तरीके से राउंड को हारने के बाद मैं ये तो समझ चुका था कि अगर मेरे को इस मैच को बूया करना है तो मेरे को ही संभल के खेलना पड़ेगा। इसलिए अब मैं लॉन्ग रेंज में खेलने का डिसाइड करता हूँ, क्योंकि ये एनिमी स्कैम करके खेल रहे हैं, तो अगर मैं रश करूंगा तो ये फिर से मेरे को कैम्प करके मार देंगे। इसलिए अब मैं लॉन्ग रेंज में ही खेलूंगा। और इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस बार मैं रश करने नहीं गया था, मगर सामने वाले एनिमी को लग रहा था कि मैं रश करने आऊंगा, मगर मैंने पहले ही उनकी कोडा से लोकेशन को पता कर लिया था, और उसी चीज का फायदा उठाकर सामने कैंप करा हुआ एनिमी जैसे बाहर आता है, उसको ओनली रेड नंबर मार के मैं डाउन कर देता हूँ। उसका टीममेट उसको बचाने की कोशिश तो करता है, और जब तक यहाँ पर पहुंचता हूँ वो रिवाइव हो जाता है, मगर मैं वापस से इन दोनों को भाई डाउन कर देता हूँ। और फटाफट से इन दोनों को फिनिश करते ही मैं इनके तीसरे वाले टीममेट को भी डाउन कर देता हूँ, और फिर आखिरी वाले एनिमी को मारने के लिए मैं आगे तो जाता हूँ, मगर आसपास मेरे को वो नजर ही नहीं आता, और मैं ऊपर देखता हूँ तो मेरा डाउन वाला एनिमी रिवाइव हो जाता है। बट तुरंत ही मेरे को मेडिकेट लगाने का मार्क आ चुका था, तो मैं सामने वाली ग्लू वॉल तोड़ता हूँ, लेकिन उतने में साइड से एनिमी आ जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं इसी को ही हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, और बिना गन स्किन के भाई एक ही काफी मस्त चल रही थी, और फिर आखिरी का एक ही एनिमी बच गया था, इसको भी हेडशॉट से मार के मैं क्वाड्रा किल कर लेता हूँ। एंड इस मैच में ज्यादातर मैं ही एनिमीज को मारने लग रहा था। मेरे रैंडम टीममेट्स सबसे पहले आगे जाकर डाउन दे रहे थे, मैं ही था जो कि भाई UMP से एनिमीज को हेडशॉट मार के डाउन कर दे रहा था, और फिर हेडशॉट मार के ही मैं राउंड को विक्ट्री भी करवा दे रहा था। मगर
मगर अब भाई मैं अकेला कब तक ही खेल पाता। यहाँ पर मैं एक छोटी सी गलती कर देता हूँ जिस वजह से इधर मैं डाउन हो जाता हूँ और ये रैंडम टीममेट्स तो भाई कुछ कर ही नहीं पाते हैं। आखिरी में केला खाओगे कोशिश तो करता है लेकिन वो भी यहाँ पर मर ही जाता है। और इस टाइम मैच तो ऐसा हो चुका था कि रश करने के चक्कर में इधर मैं डाउन हो जाता हूँ और मेरे नीचे ही एनिमी निकल जाता है और उसको मारते मारते मेरी एचपी यहाँ पर भाई 20 की हो जाती है। और इधर मेरे को लग रहा था यहाँ पर मेरा खेल खत्म होने ही वाला है, लेकिन भाई साहब देखो मैं कैसे बच जाता हूँ। लेकिन अभी भी सिचुएशन यहाँ पर काफी खतरनाक बनी हुई थी क्योंकि इस टाइम कुछ भी हो सकता था। मैंने तो यहाँ पर सुपर मेडी लगाकर अपनी एचपी फुल कर ली थी और मेरे को आगे एनिमीज का मार्क भी आने लग रहा था। इधर ऊपर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे टीममेट्स ने 2 एनिमीज को डाउन कर लिया था और सामने से एक एनिमी आ रहा होता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई फिर भी ये मेरे को डाउन कर देता है ट्रोगन से। मगर नीचे की तरफ मेरे टीममेट सही टाइम पे आके उसको मार देते हैं और फिर इस वाले मैच को बुया भी करवा देते हैं। चलो कहीं पर तो ये लोग भाई काम आए। बाकी अभी मैं गोल्ड 1 पे था मगर यहाँ पर मेरी रैंक रिक्लासिफिकेशन हो जाती है जिसके बाद मैं सीधा गोल्ड 1 से गोल्ड 4 पे आ जाता हूँ। और ये होने की वजह से मेरा काफी टाइम बच चुका था क्योंकि मैं सीधा गोल्ड 1 से गोल्ड 4 पे आ चुका था और अब कुछ ही मैचेस के बाद मैं प्लेटिनम पर भी आ जाऊंगा। यही सोचकर हम लोग और भी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ रैंक पुश करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर तो देखो भाई इस लड़की को कैसे आराम से नूबड़ी बैठी हुई है और इसको मैं काफी आराम से हेडशॉट मार के फिनिश भी कर देता हूँ। और फिर आगे जाकर मेरे को इसका एक और टीममेट दिखता है, मैं पीछे से इसको भी हेडशॉट मार के डाउन करके ये वाले मैच को भी बुया कर लेता हूँ जिसमें मेरे को एक साथ 2 स्टार प्लस मिल जाते हैं। और उसके बाद फाइनली मेरी रैंक गोल्ड 4 से प्लेटिनम 1 पे कन्वर्ट हो जाती है। और अभी तक मैंने सिर्फ 12 मैच खेले और मैं ब्रोंज से प्लेटिनम 1 पे भी आ चुका हूँ। और इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा रैंक प्लस करने के लिए मैंने 3 सीक्रेट ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था जिनको मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम लोग 200 के सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा क्लोज है। तो फटाफट से सब लोग सब्सक्राइब करके 200 के भी करवा दो। तो जब भी हम लोग सीएस में किसी ब्रॉन्ज रैंक की आईडी में रैंक पुश करते हैं तो उस टाइम हमें रैंक रिक्लासिफिकेशन का एडवांटेज मिलता है। और इस एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए हमको रैंक पुश करते वक्त मैचेस में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमको हर एक मैच को बुया करना है और एक बुया स्ट्रीक बनानी है और उसी के साथ हर एक मैच में एमवीपी भी बनना है। और इन सब चीजों को फायदा उठाने के लिए मैं हर एक मैच में रश करके खेलता हूँ और ज्यादा से ज्यादा किल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि इस टाइम अभी मेरे पास डेजर्ट ईगल होती है और एनिमीज ने मेरे ऊपर पोकेमोन भी फेंक दिया था मगर फिर भी मैं इसको तोड़ के सामने एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और उसी के साइड में इसका टीममेट भी होता है जिसको भी यहाँ पर हेडशॉट मार के मैं दोनों एनिमीज को यहाँ पर डाउन कर देता हूँ। और इन दोनों को फिनिश करके जब मैं आगे जाता हूँ तो मेरे को तीसरा एनिमी भी दिख जाता है जिसको मैं हेडशॉट मारने की कोशिश तो करता हूँ मगर बार बार बॉडी शॉट लगता है और फिर ये एनिमी सीधा मेरे ऊपर रश करने के लिए आ जाता है। और इसके पास क्लोज रेंज की काफी अच्छी गन है लेकिन फिर भी मैं इसको वन टैप मार के ट्रिपल किल कर लेता हूँ। और इसी तरीके से मैं कोशिश कर रहा था अपने टीममेट से ज्यादा किल करके एमवीपी बनने का जिससे मैं एनिमीज के ऊपर रश कर रहा था। जैसे कि अभी यहीं पर ही देख लो मेरे को सामने एनिमीज दिखते हैं जिनमें से एक एनिमी को यहाँ पर मैं हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ बट इसको यहाँ पर फिनिश तो मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उसी को करने के लिए जब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पर अंदर मेरे टीममेट्स को घेर के मार दिया जाता है मगर तभी मेरे को सामने एक एनिमी दिखता है जिसको मैं डैमेज तो देता हूँ लेकिन काफी कम डैमेज आ रहा होता है। लेकिन फिर भी इतने ही डैमेज में इसको यहाँ पर डाउन करके फटाफट से फिनिश भी कर लेता हूँ। और फिर इस ग्लूवॉल को तोड़ के जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं एनिमीज के पीछे जाता हूँ, फिर मैं एक एनिमी को डाउन करता हूँ और यहाँ पर मेरा किल तो चोरी होता है लेकिन आखिरी वाले को मार के मैं ट्रिपल किल कर देता हूँ। एंड हर मैच में एमवीपी और साथ में बुया स्ट्रीक होने की वजह से वापस से यहाँ पर मेरा रैंक रिक्लासिफिकेशन हो जाता है और मैं प्लेटिनम 1 से प्लेटिनम 4 रैंक पे आ जाता हूँ। और इस मैच में मैंने किल्स तो काफी सारे किए थे लेकिन मेरा ये नूबड़ा दोस्त भाई केला खाओगे 7 किल इसके भी थे लेकिन फिर भी इसको एमवीपी मिल जाता है। और अगर आपके पास मेरे जैसे ऐसे दोस्त है तो आप लोग मैच को बुया तो कर लोगे लेकिन ये हरामी लोग आपको एमवीपी नहीं बनने देंगे। रैंक रिक्लासिफिकेशन का एडवांटेज आपको सिर्फ प्लेटिनम 4 तक ही मिलता है, इसके आगे आपको कोई भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको नॉर्मली रैंक पुश करना पड़ेगा। बाकी 15 की बुया स्ट्रीक होने के बाद इस सर्वर में हमको हमारा एक और दोस्त ज्वाइन कर लेता है जिससे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अचानक से पता नहीं मेरे दोस्त केला खाओगे को क्या हो जाता है। पूरे मैच भर में घूमूंगा तू घूम कर मैं खेलूंगा इस मैच में वासु खेलेगा। अबे चल भाई मैं अकेला कैसे मारूंगा, साथ तो दियो थोड़ा सा। कुछ भी है मुझे कोई मतलब ना चाहिए भाई ये तो नहीं मानने वाला था तो मेरे को इस मैच को भाई अकेले ही बुया करवाना था। और उतने में ही मेरे सामने एक एनिमी आता है जिसको मैं ओनली रेड नंबर मार के डाउन कर देता हूँ और अपने डाउन को फिनिश ले ही रहा था कि आगे जैसी डाउन हो जाती है जिसको बचाने के लिए मैं जाता हूँ वहीं पे आगे मेरे को एनिमीज दिख जाते हैं। मैं एक को डाउन करता हूँ फिर आगे एक और को मार के ट्रिपल किल कर देता हूँ।
मेरा फोन पता नहीं क्या हुआ। और केला खाओगे ने तो बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि इस मैच में वो बिल्कुल भी नहीं खेलेगा, पूरे मैच को मेरे को अपने ही दम पे बुया करवाना है। और अचानक से ही पता नहीं मेरे को भी क्या हो गया था, हर एक गोली मेरी एनिमीज के हेड पर ही लग रही थी, जिससे सभी एनिमीज को मैं हेडशॉट मार के काफी आराम से डाउन कर दे रहा था। और हम लोग राउंड कब जीत जा रहे थे भाई मालूम ही नहीं चल रहा था। और मैच को जीतने के हम काफी करीब पहुंच चुके थे, लेकिन अब ये केला खाओगे कुछ ज्यादा ही हरामीपंती करने लगा था। मैं किसी एनिमी को डैमेज दे रहा था तो ये मेरे आगे जानबूझ के ग्लूवॉल लगा रहा था, जिससे मैं एनिमी को मार ही नहीं पा रहा था। और शायद से इसकी यहाँ पर ग्लूवॉल खत्म हो चुकी थी। और सामने वाले एनिमी को तो देखो भाई क्या ही खतरनाक रेड नंबर मारता हूँ। एंड मेरे साइड में एक और एनिमी होता है जो कि मेरे को डैमेज दे रहा था, लेकिन अचानक से केला खाओगे उसके आगे आ जाता है और वो डाउन हो जाता है। और अभी आप लोग ये मत बोलना कि मैं गन स्किन यूज कर रहा हूँ, ये वाली स्किन मेरे को टाइम के लिए मिली है तो मैं इसको इसी वजह से यूज कर रहा हूँ। खैर हेडशॉट तो काफी मस्त लगते हैं भाई आखिरी वाले एनिमी को भी, और हम ये मैच को भी बुया कर लेते हैं। और ये देखो मैच को बुया करने के बाद यहाँ पर मेरे को 16 की स्ट्रीक होने की वजह से एक्स्ट्रा 40 का प्रोटेक्शन पॉइंट मिलता है और MVP का भी 10 पॉइंट मिलता है। और साथ में मैंने सारे मैप्स को डाउनलोड किया हुआ है तो मेरे को यहाँ पर 10 का और एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है। और इतने सारे प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से कुछ ही मैच के बाद यहाँ पर मेरे को डबल स्टार भी मिल जाएगा, जिससे मेरा एक मैच का टाइम भी बच जाएगा। मगर अभी मैं एक ऐसे दोस्त के साथ खेल रहा हूँ जो कि शुरू में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से पता नहीं है क्यों मेरा दुश्मन हो चुका है। और अब तो ये मेरी बुया स्ट्रिक तुड़वाने के लिए यहाँ पर 3-3 वाले स्कोर में गन ही नहीं खरीदता है। और मैं इतना सीरियस होकर अपनी स्ट्रिक को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ऊपर खड़ा होकर इमोट्स दिखा रहा है। बताओ ना तुम। और ये मेरे को इतना ज्यादा इरिटेट कर रहा था कि मैं अच्छे से गेम पे फोकस भी नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से जब नीचे से एक एनिमी मेरे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहा होता है तो मैं उसको डैमेज यहाँ पर देता हूँ और फिर साइड से जाकर उसको फाइनली डाउन भी कर देता हूँ। मगर फिनिश करते करते अचानक से पीछे से एक और एनिमी आ जाता है और यहाँ पर ग्लू वॉल लगाने की वजह से मैं डाउन हो जाता हूँ और ये मेरे को यहाँ पर फिनिश भी कर देती है। एंड मेरे मरने के बाद इस मैच को जीतने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और इसके आगे का सीन मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग ही बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरी ना स्ट्रिक टूट चुकी थी। और मेरा तो भाई अब गेम खेलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर केला खाओगे मेरे को काफी ज्यादा फोन करने लग जाता है और मेरे को बोलता है कि इस बार वो अच्छे से गेम खेलेगा और कोई भी हरामीपंती नहीं करेगा। इसलिए मैं इसकी बातों पर विश्वास करके वापस से रैंक पुश करना कंटिन्यू कर देता हूँ। और मेरे को ये शॉटगन स्टोर भाई काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें सब एनिमीज ना बिल्कुल रश करके खेलते हैं और फिर मजा भी काफी आता है। जैसे कि अब यहाँ पर मेरे पास 2 गोली वाली कट्टा होती है और आगे से एक एनिमी भागा आ रहा था जिसको 2 गोली में हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और बाकी के एनिमीज हमारे पीछे की तरफ आ चुके थे तो मैं फटाफट से अपने टीममेट्स को बचाने के लिए जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर बचा तो नहीं पाता हूँ, मगर फिर यहाँ पर एक एनिमी को डैमेज देता हूँ और जैसे ही पीछे से घूम के आता है इसको और 2 गोली मार के डाउन कर देता हूँ। एंड फिर लास्ट वाला एनिमी भी सामने आ चुका था, इसको तो सीधा 1 टैप मार के खत्म कर देता हूँ। एंड शॉर्ट रेंज फाइट में काफी आराम से एनिमीज को मार के ना मैच को बुया कर ले रहा था, जिस वजह से मैं काफी जल्दी यहाँ पर डायमंड पे भी आ जाता हूँ। और मैं तो अभी सिर्फ डायमंड 1 पे ही आया हूँ, लेकिन जब मैं रीजन बोर्ड चेक करता हूँ तो यहाँ पर 4 बंदे भाई रीजन में आ चुके थे, जिनका नाम तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इन सब के लेवल काफी ज्यादा कम थे और मेरे को लग रहा था इन्होंने कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ तो करी है यहाँ पर आने के लिए। इस सर्वर में ना मैं और केला खाओगे थोड़ा सा बोर हो गए थे, लेकिन फिर हमको ना कुछ यहाँ के सर्वर के प्लेयर्स मिल जाते हैं और इन लोगों का माइक ऑन था और ये लोग हमसे बातें भी कर पा रहे थे। कोई तो बंदा बैठा है जैसा बात करने वाला। इस मैच के अपोनेंट कुछ अलग ही आए थे, सभी लोग भाई यहाँ पर बकरी बन के आए हुए थे। और यहाँ पर जब मैं ऊपर रश करने जाता हूँ तो देखो भाई ये लोग कैसे फील्डिंग सेट करके बैठे हुए हैं। एक एनिमी को तो यहाँ पर मैं डाउन करके ओरियन बन जाता हूँ, मगर ये लोग देखो भाई पोकेमॉन छोड़ देते हैं और फिर मेरे को घेर के मेरी फील्डिंग सेट कर देते हैं। और मेरे बाद भाई मेरे टीममेट्स के भी वो लोग फील्डिंग सेट कर देते हैं, मगर मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। ये लोग भाई हमको काफी ज्यादा ट्रोल करने लग रहे थे, क्योंकि ये लोग इतना ज्यादा कैम कर रहे थे कि अगले राउंड में तो ये लोग भाई सामने घर पे चढ़ जाते हैं और मैं इनको डाउन करे जा रहा था, लेकिन ये वापस से रिवाइव हो जा रहे थे और आखिरी में मार के भाई हम लोगों को इमोट्स भी दिखा रहे थे। और मैंने भाई सोच लिया था इन बकरियों को घास तो मैं ही खिलाऊंगा, मगर इस राउंड में भी ये लोग भाई फुल प्लानिंग करके बैठे हुए थे। 2 बकरी लेफ्ट वाले कंटेनर में थी और 2 बकरी राइट वाले कंटेनर में थी। और लेफ्ट वाली बकरियां जैसी थोड़ा सा बाहर आती है मैं एक को यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ, फिर फटाफट से MP40 को हाथ में लेके अंदर घुस जाता हूँ और दूसरे वाले एनिमी को ना मार के मैं सबसे पहले अपना किल फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर मैंने बोन फायर लगा दिया था तो मेरे को यहाँ पर HP मिलती जा रही थी, तो मैं एक और बकरी को डाउन कर देता हूँ। और आखिरी की अब सिर्फ 2 ही बकरी बची हुई थी जो कि आगे मेरे टीममेट्स को मारने लग रही थी, मगर मैं सही टाइम पे आगे जाता हूँ और पीछे से यहाँ पर एक और बकरी को डाउन करता हूँ और आखिरी की एक ही बकरी बच गई थी, जिसके ऊपर मैं ओरियन बन के जाता हूँ और उसको यहाँ पर MP40 से ओनली रेड नंबर मार के क्वाड्रा किल के साथ इन बकरियों का भाई खेल खत्म कर देता हूँ। बाकी अभी तक तो हमारी रैंक पुश काफी बढ़िया चल रही थी, हम लोग हर एक मैच को काफी आराम से बुया कर ले रहे थे। अरे नहीं मारो यार। हाँ बोलिए प्राओ हो गया अपने भाई, अपने प्राओ तुम
दी भाई नूब है। Double kill. Triple kill. मस्ती देखो मस्ती। Double kill. लेकिन रीजन में जाने के लिए भाई हमको और भी जल्दी जल्दी रैंक प्लस करनी पड़ेगी। लेकिन इस टाइम पे अपोनेंट में काफी खतरनाक प्लेयर्स आ रहे थे जिनको हराना इतना भी आसान नहीं हो रहा था। यार तेरे पास वो ऊपर आ रहा है बंदा, ऊपर आ रहा है बंदा ऊपर। यार ये मरते ही नहीं है भाई, इतने शॉर्ट रेंज में M10 चला रहा है इको वाली। एंड हम लोगों के पास तो गन स्किन्स नहीं थी, लेकिन अपोनेंट ऐसे आ रहे थे जिनके पास काफी अच्छी अच्छी ईवो गन्स भी थी। भाई दिक्कत तो इसी की है। ओए भाई वो गलती मत करियो, 3 ही बंदे बच रहे हैं। ओए यार मैं कवर में बैठा हूँ, देखो यहाँ पे। अरे जल्दी जल्दी बंदा आ रहा है पीछे 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 पीछे। अब यहाँ तो मैंने कैसे जैसे मैच को संभाल लिया था एंड उसके बाद हम लोग एक और राउंड को जीत के 3-3 के स्कोर पे इस मैच को ला देते हैं। मगर आखिरी राउंड में ही ये बेकार सा राउंड आ जाता है जो कि मेरे को भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं तो भाई पूरा कैंपिंग करके खेल रहा था और यहाँ पर एक एनिमी आगे से गन उठाने के लिए आया था और यही गलती का फायदा हम लोग उठा लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको डाउन कर देता हूँ एंड मैं तो डाउन हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट रिवाइव कर देता है। उसके बाद मैं यहीं पे बैठे बैठे बोनफायर लगा के सामने एनिमीज को मारे जा रहा था और यहाँ पर मैं काफी सारा डैमेज देता हूँ और फिर आखिरी में जाकर मैं ट्रिपल किल करके ये वाले मैच को बूया करवा देता हूँ। जिसके बाद मेरी रैंक डायमंड 2 से कन्वर्ट होकर डायमंड 3 पे आ जाती है। उसके बाद मैं डायमंड 4 पे आ जाता हूँ। उसके बाद मेरा डायमंड 5 होता है और फिर आखिरी में जाकर मैं फाइनली हीरोइक पे भी आ जाता हूँ। और अब यहाँ से मेरे को रीजन में जाने के लिए 51 स्टार को प्लस करना है एंड इतने सारे मैचेस और पूरे 24 घंटे में आपको एक ही वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये वीडियो वरना फिर 30 से 40 मिनट की बन जाएगी। इसलिए मैंने इसका एक और पार्ट बनाया है जिसमें मैंने आगे की रैंक पुशिंग करी है। वो आपको 8 जून को चैनल पे मिल जाएगा और अगर आप 8 तारीख को ही ये वीडियो को देख रहे हो या फिर उसके बाद देख रहे हो तो आपको स्क्रीन पे ही पार्ट 2 शो होने लग रहा होगा, तो फटाफट जाकर उसको देखो क्योंकि वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है।